नमस्ते दोस्तों, पिछले बार का वीडियो रिज्यूम करते हैं और आज समझते हैं कि कौन कौन सी केसेस ऐसे हैं जो इस स्कीम में नहीं जाएंगी, जो इस स्कीम के अंदर नहीं आएंगी। वो कौन कौन सी केसेस? सबसे पहला सर्च केस जो रहेगा। सर्च केस जो नॉर्मली 7 ईयर असेसमेंट होते हैं, पिछले 6 साल का केस खुलता है। उस केस में अगर हर एक साल में 5 करोड़ या उससे अगर 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ तक है तो ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर डिस्प्यूटेड टैक्स अगर है तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं जा सकते, आप ऑप्ट नहीं कर सकते। असेसमेंट वाइज देखना है, अगर एक असेसमेंट का 5 करोड़ से या उससे लेस है तो आप जा सकते हो। 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 5 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो आप इस स्कीम में नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है कोर्ट में, यानी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनकम टैक्स ने स्टार्ट कर दी है, तो आप इस केस में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर नोटिस इशू हो गया है प्रोसीडिंग इसका प्रोसिक्यूशन का, पर केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो आप जा सकते हो। तीसरा, अगर कोई फॉरेन इनकम या एसेट्स है, फॉरेन इनकम या एसेट्स से रिलेटेड कोई केस है तो आप नहीं जा सकते। चौथा, अगर फॉरेन जुरिडिक्शन से कोई इन्फॉर्मेशन आई तब आपका केस रीओपन हुआ तो भी आप इसमें नहीं जा सकते। पांचवा, अगर कोई फेमा में आपका केस रीओपन है, आपका बेनामी में रीओपन है, आपका पीएमएल यानी मनी लॉन्ड्रिंग में रीओपन है, वेल्थ टैक्स में है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स में है, इक्वलाइजेशन लेवी है, ऐसे कोई भी केसेस कवर नहीं होंगे। सिर्फ इनकम टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के केसेस जो हैं, इनकम टैक्स केसेस जो हैं वही कवर होंगे। देखिए, जिस केस में लॉस हुआ था, जिस केस में लॉस को रिड्यूस किया हुआ था और या तो फिर डेप्रिसिएशन को भी रिड्यूस किया है या मैट क्रेडिट नहीं दिया या कम दिया है, उस केस में भी आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसमें आपको 2 ऑप्शन दी गई, आइदर आप उस लॉस को जो रिड्यूस किया हुआ है उसको इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स भर दो एडिशनल, या तो फिर जो लॉसेस है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड मत करो, उसको फोरगो कर दो। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस दिए गए। अब ये 17 मार्च को बिल एक्ट बना और 1 फरवरी को ये प्रपोज़ल आया था। उसके बीच में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से डाउट्स आए, जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज से डाउट्स आए, क्योंकि नॉर्मली इनकम टैक्स के केसेस नॉर्मली पेंडिंग होते ही होते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स अराइज हुए और उस डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए 55 FAQs क्लैरिफिकेशंस के ज़रिए इनकम टैक्स ने, सीबीडीटी ने अपलोड किए, जिसमें से लगभग सारे तो इंक्लूड हो गए हैं, कुछ ऐसे बचे हैं जो जानना ज़रूरी है। उसमें से एक ये है कि आप क्वांटम अपील यानी जो मेन अपील है और पेनल्टी अपील, वो दोनों पेंडिंग है अगर, तो आप पेनल्टी अपील सेटल नहीं कर सकते क्वांटम अपील सेटल किए बिना। आपको क्वांटम अपील सेटल पहले करना पड़ेगा, तभी आप पेनल्टी अपील सेटल कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात ये बोली गई कि पिकिंग एंड चूजिंग ऑफ इश्यूज इज़ नॉट अलाउड, यानी एक अपील पेंडिंग है उसमें 3 इश्यूज़ है। सबसे पहले आपको लेबर चार्जेस में एस्टिमेटेड बेसिस पे एडिशन कर दिया गया। दूसरे केसेस में मान लो अगर आपको TDS डिसअलाउ किया तो उसमें एडिशन किया गया। जो भी इश्यूज़ है, मान लो डेप्रिसिएशन को ही डिसअलाउ कर दिया, तो आप एक इशू को चूज़ करके दूसरा पिक नहीं कर सकते। आपको पूरे इश्यूज़ में जो आपने अपील फाइल की उसके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट आपको अपील में जाना पड़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक में क्वालिफाइंग डिस्प्यूटेड टैक्स हो, एक में नॉन क्वालिफाइंग डिस्प्यूटेड टैक्स हो। मतलब जो इश्यूज़ हैं, एक ऑर्डर में 2 इश्यूज़ हैं। सबसे पहला लेबर चार्जेस का एस्टिमेटेड बेसिस पर एडिशन कर दिया और दूसरा अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स के ऊपर एडिशन किया है। तो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स तो आप नहीं जा सकते स्कीम के तहत, तो ये पूरा ऑर्डर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, आप स्कीम में नहीं जा सकते। फिर ये बोला गया कि जो रिट पिटिशंस फाइल होते हैं 148 के नोटिस के अगेंस्ट, रिट पिटिशन जो 148 के नोटिस के अगेंस्ट फाइल होते हैं, उस केस में आप स्कीम में नहीं जा सकते, क्योंकि उस केस में कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती। जब भी डिस्प्यूटेड टैक्स या इनकम होगा ही नहीं तो आप इस केस में एंटर नहीं कर पाओगे। नाउ फिर ये चीज़ बोली गई कि अगर मान लो मेरी इच्छा नहीं है इसको पटाने की, बहुत टैक्स लग रहा है, मैंने सर्टिफिकेट में मैंने एंटर कर लिया, सर्टिफिकेट आ गया, सब कुछ आ गया, अब मेरी इच्छा नहीं है जाने की, तो क्या होगा? या फिर मेरे पास फाइनेंशियल लिक्विडिटी नहीं है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और मुझे स्कीम में नहीं जाना है, तो क्या होगा? तो अगर आप स्कीम में गए और आपने फ़ाइल नहीं किया
तो उसी दिन से डिक्लेरेशन को नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा और सारे प्रोसीडिंग्स वापस रिवाइव हो जाएंगी, यानी अपील प्रोसीडिंग्स वापस रिवाइव हो जाएंगी। अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि जो ये टैक्स पेबल निकाल के देंगे सर्टिफिकेट में, क्या हम उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं? नहीं, ये जो स्कीम निकाली गई इसमें आपको डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, ना कि और डिस्प्यूट्स अराइज करने हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट और नहीं होगा, आपको नहीं कोई डिस्प्यूट रेज करने नहीं दिया जाएगा, कहीं आप नहीं जा सकते अपील में। फिर और एक चीज़ बोली गई कि जो 234 ABC का इंटरेस्ट होता है, जो कि इंटरेस्ट होता है जिसके लिए हम अथॉरिटी के पास जाते हैं वेव कराने के लिए, क्या वो उसके अगेंस्ट स्कीम में जा सकते हैं क्या? तो उसमें ये बोला गया कि वेवर एप्लीकेशन जो होते हैं वो अपील नहीं होते हैं, आप इसके अगेंस्ट अपील में, इसके अगेंस्ट स्कीम में नहीं जा सकते। एक दो चीज़ें और हैं जो प्रैक्टिकली लाइफ में होती है, प्रैक्टिकली इनकम टैक्स केसेस में होती है। वो ये बोला गया कि मान लो एक ही असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 15-16, उसमें 143(3) यानी रेगुलर असेसमेंट में एक बार जो केस रीओपन हो गया, एक बार जो केस हो गया वो हो गया, वो उसका अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, और फिर वापस केस रीओपन हुआ उसी केस में 147 में, और वो केस अभी CIT में पेंडिंग है। तो उस केस में क्या होगा? CIT में केस पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा? अब ये बोला गया कि आइदर आप दोनों को कर दीजिए रिसॉल्व, आइदर आप एक में भी जा सकते हो। अगर आप दोनों में जाना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिमांड में ला के फॉर्म 1 में अपलोड कर देंगे और दोनों के अगेंस्ट आप स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ ये होता है कि जब भी हम अपील फाइल करते हैं तो हो सकता है कि ट्रिब्यूनल 2 इश्यूज़ में हमको रिलीफ दे दे और 3 इश्यूज़ में एडिशन कर दे, यानी 2 इश्यूज़ में आपको रिलीफ मिल गया, 3 इश्यूज़ में एडिशन हो गए। 2 इश्यूज़ में जो रिलीफ मिल गया उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है, 3 इश्यूज़ में आप जा सकते हो, लेकिन आप वो 3 इश्यूज़ के लिए स्कीम में भी जा सकते हो। तो अथॉरिटी का ये बोलना था कि आइदर आप, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी का ये बोलना था कि आइदर आप अपील में दोनों केसेस में अपील में जा सकते हो, या आइदर तीनों केसेस में अपील में आइदर पाँचों में अपील में जा सकते हो। अगर आप पाँचों में गए तो बहुत अच्छा है। अगर आप जो आपके खिलाफ एडिशन हुआ उसमें आप स्कीम में जा सकते हो। जो 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 नहीं गए आप, जो आपको सपोर्ट में, जो आपकी सपोर्ट में एडिशन हुआ उसके खिलाफ इनकम टैक्स जा सकता है अपील में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हुई, बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, बट स्कीम बहुत अच्छी है। अगर ऐसे जेन्युइन केसेस हैं जिनमें जाना बहुत सरल होगा, जाना चाहिए ताकि केसेस रिजॉल्व हो सके, तो बिल्कुल जाना चाहिए। अगर केसेस ऐसे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई अमाउंट इन्वॉल्व है, पे करना मुश्किल है, उस केसेस में फ़ाइट करना बेटर रहेगा। मेरा उद्देश्य नॉर्मली यही रहता है कि मैं आप तक नॉलेज पहुंचाऊं ताकि आप खुद को फाइनेंशियली फिट रख सकें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगी। और मुझे मेल कर सकते हैं divyaagrawal203@gmail.com में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगी। बाय।